राजीव, बनारस की सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है, इसके चर्चे बहुत हैं किताबों में, कई जगह पर। आप वहां पर आपकी आज मौजूदगी है। माहौल बताइएगा कैसा चल रहा है और शोर किसका ज्यादा है? जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी, उसका शोर ज्यादा है, या फिर बीजेपी की तरफ से जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, मंगलसूत्र, मुजरा, पीओके, एटम बम, हिंदू मुसलमान, किसका शोर ज्यादा दिखाई दे रहा है? क्योंकि छठा और सातवां चरण बहुत महत्वपूर्ण है। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन पर ना होकर बाकी सब हो रहा है। देखिए, आपने बनारस की सुबह का जिक्र कर दिया तो कहते ही है कि शाम अवध, शबे मुंबई और सुबह बनारस, ये तीन चीज़ें प्रसिद्ध हैं। लखनऊ की शाम, मुंबई की रात और बनारस की सुबह। लेकिन गर्मियों में और ख़ास करके इस वक्त बनारस में सुबह नहीं हो रही, सीधे दोपहर से ही शुरुआत होती है। इतना टेम्परेचर सुबह सुबह ही हो जाता है। फिर भी बनारस की सुबह का कोई जोड़ नहीं है। जहाँ तक सियासी पारा चढ़ने की बात है, वो तो और भी ज़्यादा उफान पर है। और ये अपेक्षित हमेशा से रहता है इन दिनों कि जब चुनाव शुरू होगा तो पहले हिंदू मुसलमान होगा, थोड़ा गर्म नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान आ ही जाता है। तो अब प्रधानमंत्री ने खुद ही उसका अंतिम चरण तक जाते जाते अपने मंच से पाकिस्तान का नाम ले लिया। पिछले कुछ समय से ऐसा होता आया है। देखिए, भारत जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में बहुत लंबे समय तक वहाँ के नेताओं ने, शासकों ने, तानाशाहों ने हिंदुस्तान का डर दिखाकर पाकिस्तान में राज किया लंबे समय तक। नतीजा पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया और हिंदुस्तान कहाँ अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पहुँच गया, वो आप देख रहे हैं। डर दिखा के आप राज वहाँ पाकिस्तान जिस हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। इस तरह से किया और उसका जो हश्र हुआ आपके सामने। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव जो है, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में भी चुनाव के दो मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, धर्म और जाति का। और ये पीछे से चलते चले आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहा है, ना ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कर रही है। ये शुरू से, जब से भारत आज़ाद हुआ, आप देखें कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह का जातिगत समीकरण दलित मुस्लिम ब्राह्मण का किया। उससे उन्होंने लंबे समय तक राज किया। फिर उसमें बाद में अगर उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती, उन्होंने भी यही समीकरण किया। अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो राम मंदिर का जब आंदोलन चला उसके बाद आई। 85-15 की लड़ाई मंडल और कमंडल के साथ चलती चली आ रही है, जो आज तक होती जा रही है। एक तरफ 85-15 अगड़े और पिछड़े की बात है और एक तरफ 85-15 हिंदू और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान की बात है। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग किया कि 85-15 के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी उन्होंने साधा और उसकी धर्म और जातिगत समीकरण की चाशनी से एक अपराजेय समीकरण वो बनाने में पिछले कुछ दिनों में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में वो कामयाब हुए हैं। और देश के दूसरे इलाकों में भी, जहां प्रधानमंत्री कल गए थे, वहां पर वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनडीए के कैंडिडेट के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हूँ, यहाँ नतीजे पर तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जीत हार का अंतर पीछे के मुकाबले और बढ़ेगा या कम होगा, सिर्फ इसकी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अगल बगल की सीटों पर पिछली बार सपा बसपा गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जहां बीजेपी जीती भी थी वो मार्जिन बहुत कम था। इस बार भी लड़ाई बहुत सारी सीटों पर अंतिम दौर में, बिहार के सटे इलाके जो उत्तर प्रदेश से हैं वहां भी चुनाव है, वहां भी बहुत जोरदार टक्कर है। और यहां भी बनारस की सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी सीटों पर बहुत ही जोरदार टक्कर इसलिए है कि जातीय समीकरणों के हिसाब से इंडिया गठबंधन ने ऐसे टिकटों का बंटवारा किया है जो वो पीडीए की बात करते हैं उस समीकरण के हिसाब से, और उसकी काट सिर्फ यही हो सकती है। तो प्रधानमंत्री ने
ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, भाषाई मर्यादा ये सब चीज़ हम आप करते हैं और इससे स्वाद तो कसैला होता है, लेकिन अंततः 4 जून को सिर्फ आप ये देखेंगे कि सीटों का बढ़ोतरी किस में हुई, कौन सरकार बना रहा है, उसी के ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा उसी तरह से पूरा इस इलाके में जो अंतिम चरण का मतदान है, तो अपने अपने जो आखिरी तीर है वो भी निकाले जा रहे हैं। राजीव, एक छोटा सा सवाल और है, ये भी जानना जरूरी है, क्या ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी एक डबल स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है? जीत के लिए क्या जरूरी है वो पहले से बीजेपी का सेट है, दूसरी तरफ विपक्ष को ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुद्दे लेके आ रहे हैं, उसमें विपक्ष को फंसाकर उलझाकर रख दिया, इससे ज्यादा विपक्ष नहीं सोच पा रहा है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए विप्लेश, 2024 का चुनाव एक मामले में बिल्कुल अलग है। यहाँ कमल के फूल की चर्चा, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा, कैंडिडेट की चर्चा इस बार 2024 के चुनाव में नहीं। इस बार सिर्फ और सिर्फ मोदी एक फैक्टर है और प्रधानमंत्री मोदी को लाना है या प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है। जिस भी कैंडिडेट को वोट मिल रहे हैं, मैंने कल भी ये बात कही थी कि इस चुनाव में एक बात है, जहाँ भी अगर कैंडिडेट जनता की निगाहों में आ गया भारतीय जनता पार्टी का, और तो वो कैंडिडेट फंस गया चुनाव में। अब वो जीतेगा कि हारेगा इसका पता 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जहां कैंडिडेट मैटर नहीं कर रहा है वहां प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिल रहा है, और जहां पर कैंडिडेट मैटर कर रहा है वहां पर बीजेपी लड़ाई में फंस जाती है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ही 2024 का अकेला मुद्दा है। ठीक है राजीव, आएंगे आपके पास।